हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, कि जो शख्स, वो मर्द हो औरत हो, जो भी शख्स ईमान वाला लैलतुल क़द्र में क़याम करता है, और लैलतुल क़द्र में अक्सर लोगों के यहाँ तसव्वुर ये है शब बेदारी, यानी उनके यहाँ वो ये समझते हैं जागते रहे इंसान, यानी जागता रहे, चाहे वो रोड में फिरे, चाहे वो गली कोचों में घूमता रहे, चाहे वो मोबाइल हाथ में लेकर फेसबुक देखता रहे, व्हाट्सएप पर मैसेज दाएं बाएं भेजता रहे। यानी मकसद लोग ये समझते हैं कि जागना इसका मकसद है। जागना मकसद नहीं है। जितनी देर आप जागो वो जागना आपका इबादत में सर्फ हो। और एक हदीस के अंदर आता है कि जबरील अमीन लैलतुल क़द्र में उतरते हैं और वह हर उस बंदे से मुसाफा करते हैं जो इबादत में मशगूल हो। तो इससे पता चला कि उन लोगों के लिए वो बशारते हैं जो रमजान अल मुबारक में इबादत का एहतमाम करते हैं। इसी तरह यानी जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन ईमान वालों के लिए जिन्होंने रोजा रखा, जिन्होंने तरावी का एहतमाम किया, जिन्होंने खैर और भलाई यानी या बागी अल खैर अक़बिल, फरिश्ता आवाज दे के कहता है ए अच्छे काम करने वाले आप और आगे बढ़, और ज्यादा अच्छे काम कर। यानी 11 महीनों आपने अच्छे किए, इस महीने में और ज्यादा अच्छे कर और आगे बढ़ जा। या बागी अल शर्र अक्सिर, ए गुनाह के कामों में मुब्तला, इस महीने में आपने ऊपर रहम कर और आप गुनाहों से बचकर नेक काम करो। तो शब कदर का असल मतलब है कि वो रात अल्लाह की याद में गुजारी जाए, तिलावत में, नवाफिल में, तरावी में और दरूद शरीफ पढ़ने में, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने में। गर्ज ये कि जिस तरह की भी इबादत हो, इबादत में वक्त सर्फ हो। वो इबादत के बगैर वक्त सर्फ ना हो। हमारे यहाँ तसव्वुर ये होता है कि हम ये कहते हैं कि बस जागते रहे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा वो मस्जिद से निकलकर वो बाहर घूमते रहते हैं, क्या जी शब कर रहे हैं। यानी जागना मकसद नहीं है। जितनी देर आप जागे उतनी देर वो जागना आपका इबादत में गुजरे। कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा, यानी अल्लाह के बंदे उनके पहलू बिस्तरों से अलग होते हैं, सोते नहीं है। कि वो तहज्जुद में, कभी सजदे में, कभी रुकू में, कभी उम्मीद के साथ, कभी खौफ के साथ। खौफ इस बात का कि अल्लाह हमारे गुनाहों पर पकड़ करेंगे, उम्मीद इस बात की है कि अल्लाह माफ करने को पसंद करते हैं, हम माफी मांगेंगे, अल्लाह हमें हमारी तौबा कबूल कर लेगा। एक तो तौबा की नीयत से तौबा की जाए कि अल्लाह जो गुनाह मुझसे आज हो गया, इससे पहले हो गए, मैं शबे कदर में तौबा करता हूँ, आइंदा वो गुनाह नहीं करूंगा। चाहे वो रिश्वत का हो, चाहे सूद का हो, चाहे किसी पर जुल्म किया हो, किसी का माल, किसी की जमीन या माल उसका हड़प किया हो, गसब किया हो, और तौबा करे और गसब शुदा माल उसको वापस करना है, उसके बाद तौबा कर। एक तो उससे भी माफी मांगनी है, अल्लाह के यहाँ भी माफी मांगनी है। नमाज जाया होगी, रोजा जाया हो गया, ज़कात में कोताही हुई, तो इसमें अल्लाह ताला से तौबा करनी है कि या अल्लाह जो चीजें मुझसे छूट गई हैं उन नमाजों की कज़ा करूंगा, छूटे हुए फराइज को दोबारा अदा करने की कोशिश करूंगा, और आज से तौबा करता हूं कि आइंदा कोई फर्ज नहीं छूटने पाएगा। अगर हम तौबा इस तरह करते हैं, मैं अक्सर बेशतर कह दिया करता हूं, जब शब कदर के अजीम रात आती है और उसमें वो सब लोग आ जाते हैं मस्जिद में जो पूरे साल में कभी नहीं आए, और गोया मैं उनसे कभी कह भी दिया करता हूं, तौबा करो, सच्ची पक्की तौबा करो, और ये तौबा मत करो कि या अल्लाह इस शब में तो हम आए थे, हम तौबा करते हैं कि आइंदा शब तक हम मस्जिद में नहीं आएंगे। इसको तौबा नहीं कहते हैं, बल्कि ये गुनाहों के ऊपर जुर्रत है और ये बगावत के ऊपर जुर्रत है। बल्कि इंसान को ऐसी तौबा करनी, अगर कोई नमाज के लिए नहीं आता है उसको आज़म करना चाहिए, जब मैं घर में मौजूद होऊंगा तो मैं इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करूंगा। इस तरह तिलावत, दीगर अमाल, ये शब कदर के अमाल हैं, और इन शब कदर को इन अमाल में गुजारा जाए। हकीकत में शब कदर के तमाम फजाइल ऐसे अमाल करने वालों को अल्लाह ताला अता करते हैं, सिर्फ घूमने फिरने पर ये इनामात नहीं मिल सकते। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।